वे बोले जो गांव के छोरे भी शहर में जाके बसन लागेंगे तो आड़े खेती बाड़ी में कौन संभालेगा। ये जो छैल गाभरू फिल्म है, इसकी क्या कहानी थी? इसकी कहानी थी जी, शहर की बजाय गांव में रहना जो है वो ज्यादा अच्छा है। अच्छा। ये सोच के जो फिल्म का हीरो है हाँ। वो शहर से गांव में आया है। अच्छा। और गांव में आने के बाद गांव वालों ने जो उनको तंग किया है, अच्छा, उसका सामना किया है। बाबू जो ये इनाम मिलना था ना, तो मैं कितने शहर में जाके छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा। चंद्रावल के बाद बनी थी। चंद्रावल को तो पता नहीं कितना पैसा कमाया होगा उसने। हाँ। उसके बेस पे कि भाई चलो फिल्म की अच्छा पैसा मिलता है तो हम भी एक फिल्म बना लेते हैं। हाँ। तो उन्होंने फिल्म बनाई थी। लगभग 12 लाख रुपए के आसपास इसका खर्चा आया हुआ था। हाँ। और 12-13 ही वापस आया था। अच्छा। बाबू मैं तो खेत में जासूं। अच्छा बेटे, एक बात पैसे बेटे, सिरे आउन ते इन बूढ़े आडा का माँ बस न समझ ले, नए सिरे तो जान आ गई। और ना तो आजकल के तो पढ़े लिखे छोरे शहर में बड़े पाछे बावड़ का नहीं देखते, काम का नहीं मेरे बड़े। बाबू मैं के शहर में बसन थोड़े गया था। अरे बेटे, जब ये गांव वाले शहर में जाकर बच गए तो फिर शहर वाला का पेट कितना भरेगा। हाँ बाबू, गांव में मौज होगी तो शहर में आपे मौज हो जाएगी। अच्छा तू आराम कर, मैं खेत में चालू हूँ। तो वो जो शिखा पंडित थी वो तो बाद में भी फिल्में की। हाँ, उसको पैसा मिला था। उसको कितने रुपए मिले थे हीरोइन के? 20,000। 20,000। मेरा बचपन का शौक था कि मैं किसी फिल्म में काम करूं। अच्छा। वो मेरे चाचा जी ने फिल्म बनाई तो फिर उन्होंने मेरे को चांस दिया, बोले तेरे को बनाएंगे। सीढ़ी सीढ़ी बाढ़ आई, काली काली घटा छाई, पर तू ना आई गोरी आजा, गोरी आजा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं टायर बदलवाने आया था गाड़ी के और मुझे मिल गए ये अंकल यहाँ पे। बातें चली तो पता चला कि अंकल छैल गाभरू फिल्म के हीरो हैं। और अगर आप पुराने लोग हैं तो आपको उस दौर का पता होगा जब चंद्रावल फिल्म आई थी और लोग गाड़ियों में भर भर के शहरों में फिल्में देखने आए थे। और उसके ठीक बाद फिल्म बनी थी छैल गाभरू, जिसके हीरो थे विजय सोनी जी। अभी अंकल 72 साल के हैं और एक हिस्ट्री और इनके साथ जुड़ी हुई है कि जब रोहतक में टायर जब पहली बार गाड़ियां आई तो 3 दुकानें केवल रोहतक में होती थी, उनमें से एक दुकान इनके पिताजी की भी थी। तो एक तो टायरों का इतिहास रोहतक का, दूसरा फिल्म का इतिहास रोहतक का, ये आज अंकल जी से जानेंगे। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। मैंने तो आपको अंकल जी समझ के बात की थी, आप तो हीरो निकले हैं। अब क्या निकलेगा ये तो मुझे भी मालूम नहीं था। अच्छा ये बताओ कि ये जो छैल गाभरू फिल्म है इसकी क्या कहानी थी? इसकी कहानी थी जी, शहर की बजाय गांव में रहना जो है वो ज्यादा अच्छा है। अच्छा। ये सोच के जो फिल्म का हीरो है हाँ। वो शहर से गांव में आया है। अच्छा। और गांव में आने के बाद गांव वालों ने जो उनको तंग किया है, अच्छा। उसका सामना किया है। तो बस कहानी तो यही है। और बाकी मनोरंजन बहुत है। अच्छा। हाँ। आपके साथी कौन कौन थे इसमें? हीरोइन कौन थी? शिखा पंडित हीरोइन थी। अच्छा। और नरोत्तम सिंह मेरा कजन था। और सुंदरलाल था। लहरी सिंह जी टीवी आर्टिस्ट, फिल्म में भी काम किया है उन्होंने। और मैं मेजर दरियाव सिंह, अच्छा, उन्होंने भी इस फिल्म में काम किया है। और बड़ी अच्छी फिल्म गई है, इसको अवार्ड भी मिले हैं। अच्छा, छैल गाभरू को। हाँ।
और आगे भी अवार्ड मिलने के चांसेस हैं। अच्छा, और इसका पैसा अब भी आता रहता है, फिल्म रॉयल्टी का। रॉयल्टी का टीवी वगैरह से आता रहता है। अच्छा। टीवी वाले पैसा भेजते हैं, 1 लाख 2 लाख रुपया हाँ। मिल जाता है। अच्छा, तो आप इस फिल्म में कैसे हीरो कैसे लिए? हीरो ऐसा है, मेरा बचपन का शौक था कि मैं किसी फिल्म में काम करूं। अच्छा। वो मेरे चाचा जी ने फिल्म बनाई, तो फिर उन्होंने मेरे को चांस दिया, बोले तेरे को बनाएंगे। अच्छा, ऑडिशन लिया था या वैसे ही चांस दे दिया? वैसे ही, हम्म। कोई ऑडिशन नहीं। हम्म। हम तो देसी से आदमी थे, हम्म। टायर का मेरा काम था, और 12 जमात मेरी एजुकेशन है। हम्म। और मैं बस इतना है, जितनी नॉलेज थी उसके हिसाब से जैसे डायरेक्टर ने बताया वैसे हमने काम किया, है। और इसी तरह ये पूरी फिल्म अच्छे पैसे कमाए। अच्छा, ये जो आपके चाचा जी हैं इनका क्या नाम था? श्री प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह। तो उनको ये फिल्म बनाने की क्या सोची उन्होंने? वो किसी जमाने में गए थे बम्बे, अच्छा। तो वहाँ उन्होंने कमांडर फिल्म के अंदर डांस किया था। अच्छा, हीरो बनने गए थे? हीरो डांसर। हम्म। वो उनको डांस का बड़ा शौक था। डांसर थे उस जमाने में? अच्छा। तो जैसे उन्होंने डांस वगैरह की, उनकी दिली तमन्ना थी, तो उन्होंने ये फिल्म बनाई, हम्म। और बड़ी अच्छी फिल्म बनाई है, इसके अवार्ड मिले हैं। अच्छा, तो छैल गाभरू फिल्म तो चंद्रावल के बाद बनी थी? चंद्रावल के बाद बनी थी। चंद्रावल को तो पता नहीं कितना पैसा कमाया होगा उसने। हाँ। उसके बेस पे कि भाई चलो फिल्म की अच्छा पैसा मिलता है, तो हम भी एक फिल्म बना लेते हैं। हाँ। तो उन्होंने फिल्म बनाई थी, लगभग 12 लाख रुपए के आसपास इसका खर्चा आया हुआ था, हाँ। और 12-13 ही वापस आया था। अच्छा, तो इसके बाद जो है हमारे बनाने की हिम्मत नहीं हुई, तो फिर हमने बीच में स्टॉप कर दिया। अच्छा, तो जैसे चंद्रावल फिल्म आई, वो याद है आपने देखी थी वो फिल्म? हाँ, देखी। तो लोग कैसे आते थे भर भर के यहाँ पे? हाँ, वो ट्रालियां भर भर के आते थे। हाँ। जैसे कि हर एक गांव से जो है 500 ट्रालियां जो है भर के आती थी, और चंद्रावल को देखने के लिए आती थी। कौन से थिएटर में लगी थी चंद्रावल? चंद्रावल तो इसमें लगी थी, शीला में, मेरे ख्याल। शिला में लगी थी। अच्छा, तो आपकी जो छैल गाभरू है वो किस थिएटर में लगी? वो अशोका थिएटर में। अशोका थिएटर में। हाउसफुल गए थे उसके? हाउसफुल गए थे 3 महीने तक। 3 महीने तक? अच्छा, फिर आपको तो उस समय लोग जानने पहचानने लग गए होंगे यहाँ पे? मुझे तो वैसे भी जानते थे लोग। हाँ। मैं अपने वेस्ट कॉलेज में था जब सीआर था। अच्छा। तो हमारे क्लास में जो है 1100 लड़के थे। हाँ। तो 1100 की पहचान तो वो होगी। और हम बचपन से क्योंकि रोहतक में ही रहते हैं, हाँ। इसलिए जान पहचान खूब थी। अच्छा, अच्छा। तो 12 लाख तो उस समय उनके लिए तो बड़ा अमाउंट रहा होगा फिल्म बनाने खातर? हाँ जी, बहुत बड़ा अमाउंट था। हाँ। किसी से 50 लिए, किसी से 1 लिया, किसी से 2 लिए। हाँ। ऐसे पैसा जोड़ के बनाई। अच्छा, और फिर उनके लौटा दिए? उनके लौटा दिए पैसे। अच्छा, इसमें हीरो बनने के लिए आपको कितने रुपए मिले? नहीं, मुझे कोई पैसा नहीं था। हाँ। ना मेरा कोई विचार था कि मैं इनसे पैसा लेके काम करूं। हाँ। बस उन्होंने मुझे काम दे दिया, इतना ही बहुत था। अच्छा। मुझे उसमें बड़ी खुशी थी। हाँ। तो वो जो शिखा पंडित थी वो तो बाद में भी फिल्में की? हाँ, उसको पैसा मिला था। उसको कितने रुपए मिले थे हीरोइन के? 20,000। 20,000 रुपए हैं। और इसकी शूटिंग कहाँ कहाँ की आप लोगों ने? समर गोपालपुर। अच्छा। और तिलियार लेक। अच्छा। और रोहतक के अंदर की जो शूटिंग है वो इधर की है, और बाकी समर गोपालपुर और तिलियार की मेन है। हाँ, तिलियार पे। हाँ। तो कितने दिन में बन गई थी ये फिल्म? 1 साल लगा था फिल्म बनने में। अच्छा। उस समय जो है इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी। हाँ। इस वजह से हमारा काम 1 महीना लेट हुआ था। अच्छा, देरी से बना फिल्म। फिर आपने और फिल्में की नहीं उसके बाद? उसके बाद मैंने और फिल्में इसलिए नहीं की क्योंकि मैं इसको बिजनेस समझता हूँ। अच्छा। जिस बिजनेस में फायदा ना हो वो करने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, तो फिर आप अपने टायरों के बिजनेस में रहे? मैं अपने टायरों के बिजनेस में रहा। अच्छा, वो जो दरियाव सिंह जी थे उनका क्या रोल था इसमें? वो लड़की के
बाप थे, और मैं जो है लहरी सिंह का लड़का था। अच्छा, जहरी सिंह का, लहरी सिंह। लहरी सिंह का। अच्छा, जैसे फिल्म में ये दिखाया है कि शहर में बसने वाला एक आदमी गांव में बसने के लिए जाता है हाँ अपने परिवार के साथ, हाँ और गांव में उसकी बिरांद माटी हो जाए हैं। हाँ, बिल्कुल यही बात है। क्या वास्तव में भी ऐसा ही समझते हो कि ऐसा होता है? नहीं, वास्तव का तो पता नहीं। हाँ, क्योंकि आप सारे तो शहरी लोग थे, काम करने वाले। इतना तो मुझे मालूम नहीं है। हाँ। ये बस जो फिल्म में है वो इस तरह का। फिल्म में आपका डांस वांस भी था, आपका कुछ हाँ मेरे, कर लिया था आपने? हाँ उन्होंने डायरेक्टर ने करवा दिया। अच्छा। डायरेक्टर पीछे से डायरेक्शन देते हैं, आपने ऐसा करना है, हाँ, तो उसी तरह हमने कर दिया। कर दिया। अच्छा, टायर का जो आपका काम है वो कितना पुराना है? 100 साल पुराना। 100 साल पुराना। तो किसने शुरू किया आपके घर में टायर का काम? मेरे पिताजी ने टायरों का काम शुरू किया था, उसके बाद मेरे बड़े भाई भी करते रहे हैं और मैं भी करता रहा। तो उस समय रोहतक में कितनी दुकानें थी टायरों की? 3 दुकानें थी। कौन सी? एक तो टायर रिसोल कंपनी, एक हरियाणा टायर रिसोल कंपनी, और एक थी लकीराम कंपनी। अच्छा, ये 3 थी। 3 थी। तो टायर कहाँ से आते थे उस समय आपके पास? टायर आते थे, मिनी बस होती थी उसके टायर आते थे, अच्छा, ट्रांसपोर्ट से। ट्रांसपोर्ट से। ट्रांसपोर्ट वालों से हमें टायर मिल जाते थे बनाने के लिए, हाँ। वही हमारी रोजी रोटी। अच्छा, क्या रीसोलिंग का काम भी करते थे आप? रिसोल्डिंग का करते थे, रिपेयरिंग का करते थे। अच्छा, एक टायर को रीसोल होने में कितना टाइम लगता था उस समय? 4 घंटे लगते थे। 4 घंटे। तो कितनी देर आपको अपने पिताजी के साथ काम करना पड़ता था? मतलब तो काम तो समझा नहीं मैं। कितने घंटे लगाने पड़ते थे रोज? रोज, हाँ, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे इतना काम करते थे? इतना काम था। तो इतना काम करके आपके पिताजी कितने के रुपए उस समय कमाया करते थे? वो थोड़ा पैसा मिलता था, हाँ। गुजारा आराम से हो जाता था। कितने रुपए में एक टायर की रीसोलिंग होती थी? 300 रुपये, 200 रुपये। अच्छा, उस समय तो 1935-36 में काम शुरू किया होगा उन्होंने, हाँ आपके पिताजी ने। तो फिर आप सीख गए साथ के साथ? हाँ। फिर आपका बेटा भी सीख गया? मेरा भाई भी सीख गया था हाँ। और मेरे बेटे भी सीख गए थे। अच्छा। उस समय मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती थी। इस समय हमारा योकोहामा की एजेंसी है हमारे पास, हाँ। और 1-2 एजेंसियां हैं, और इसका टायर बेचते हैं। अच्छा। बच्चे बड़े खुश हैं और मैं भी बड़ा खुश हूँ, हाँ। क्योंकि वो मेहनत जो उस समय की थी उसका फल मिल गया था। अच्छा, छैल गाभरू का कोई डायलॉग याद है आपको, या भूल गए सारे? तकरीबन भूल गए, एक आधा ढूंढूंगा तो मिल जाएगा। अच्छा, याद कर पाओगे कोई डायलॉग अभी? बस यही था। मैं अपने पिताजी जो लहरी सिंह का रोल कर रहे थे, उनसे मैंने कहा था कि मैं तो जो है शहर से गांव में तरक्की करने के लिए आया था, गांव की तरक्की हो, लेकिन यहाँ के लोग जो है समझते नहीं है इस बात को। ये वो वापिस शहर आ गया था फिर फिल्म में, जो हीरो है हाँ, विजय सोनी जी, वो फिल्म में फिर शहर वापिस आ गए रहने के लिए? नहीं, और वही रहा। गाँव में ही रहा। चलो बढ़िया अंकल जी, फिर आपने और फिल्में करनी चाहिए थी, ऑफर आया होगा आपके पास? हाँ आया था, 1-2 फिल्में और भी बनाई थी। हाँ। मगर उनका रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं निकला। अच्छा। यही फिल्म थी, इसका रिजल्ट अच्छा था। तो उस दौर में कौन सी और फिल्में आई थी चंद्रावळ के अलावा? छैल गला जागी। अच्छा। और पनघट, छोरा जाट का, वही इतनी याद है। ये देखी आपने सारी बाकी फिल्में भी? हाँ, बाकी सभी देखी थी। काम तो सबने अच्छा किया था, लेकिन वह वो पसंद की बात है, किसी को कोई चीज़ पसंद आती है, किसी को नहीं आती। तो हमारी जो फिल्म है वो लोगों को पसंद तो आई थी, अवार्ड भी मिले थे उसको, और अभी तक चल भी रही है। दूरदर्शन पे भी आती है। हाँ। वहाँ से अभी भी हमें पैसा मिल जाता है। अच्छा। 1,50,000 जो भी देते हैं। हाँ। बढ़िया अंकल जी, तो क्या संदेश देना चाहोगे आप लोगों को? लोगों को यही संदेश है, अपना काम करते जाओ, परमात्मा की मर्जी है, वो क्या देगा क्या नहीं देगा।
चाहे फिल्म बनाओ चाहे टायर का काम करो, आप जो भी काम करोगे परमात्मा साथ देगा। ऐसा आगे भी हो सकता है कि भाई अच्छी फिल्में आएंगी, हाँ। अभी ज्यादा लहरी ना। दादा लक्ष्मी। हाँ, दादा लक्ष्मी, अभी फिल्म बनी है हरियाणा में। अभी दादा लक्ष्मी फिल्म बनी है, उसका रिजल्ट भी अच्छा रहा है। तो आगे फिल्में बनती रहेंगी, ये तो समय की बात है। अगर ये 2 पैसे कमाएंगे तो फिर ये इनको आगे फिल्म बनाने का चांस मिलता है। तो कोई देखने नहीं जाएगा तो कौन बनाएगा? हाँ, तो उसमें टिकट ही मेरे ख्याल से 2-4 रुपए की होती होगी सिनेमा की। उस समय हाँ। हाँ ऐसा ही था, 700-750 रुपए की ऐसा टिकट। था। हाँ। चलो बढ़िया अंकल, बढ़िया लगा आपसे बात करके। देखो देखो मैं हीरो के साथ बैठा हुआ हूँ। ये तो आप लोगों का काम है, हमारा काम ये है कि और आप हमारे साथ जुड़े हो तो सबसे अच्छी बात है। अभी 72 साल के हो गए आप? हाँ, मैं 72 साल का हो गया। स्वास्थ्य बिल्कुल फिट है आपका? स्वास्थ्य बिल्कुल फिट है। अच्छा, अब रीसोलिंग का काम तो बंद ही हो चुका है? बंद हो चुका है। अब तो टायर ही डलते हैं नए। हाँ जी, है ना? नहीं सभी नहीं डलवाते हैं। बच्चों को सुविधाएं हो गई हैं। हाँ, जो कस्टमर हमारे पुराना काम कराने आते थे, हाँ। वो अब भी आते हैं, नई गाड़ियां लेके आते हैं। अच्छा। और वो कहते हैं कि भाई हमने भी कमा लिया। हाँ। जब ये जमीनें वगैरह आई थी ना, एक ना हुड्डा साहब ने जब जमीनों का पैसा जाटों को दिया था, हाँ। या जमींदारों को दिया था, हाँ। उससे जो है लोग बड़े पैसे वाले हो गए हैं। हाँ। अब वो नया टायर खरीदते रीसोल की जरूरत नहीं है, हैं? हैं। तो आपके पास तो ऐसे भी होंगे जिनके बाप भी गाड़ी लेके आया करते थे और उनके बच्चे भी आते हैं। बच्चे भी आते हैं ऐसे भी यार? हैं, ऐसे हैं। अच्छा। बच्चे भी आते हैं, उनके बाप भी आते हैं। हाँ हाँ। चलो, ये तो रोहतक के टायरों का इतिहास ही जुड़ा हुआ है आपसे। तो हाँ जी। जब 3 कंपनियां होती थी टायर की रीसोलिंग की, उसमें से एक आपकी थी, आपके पिताजी ने खोली थी। चलो बढ़िया अंकल जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। राम राम। राम।